अरे साहिल सुनो। जी मैम साहब बताइए, कुछ काम है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम नहीं था, बस तुम्हारी इस महीने की सैलरी देनी थी। पर इतनी जल्दी कैसे? अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है ना, और अभी बस 10 दिन हुए हैं। आप इतनी जल्दी क्यों दे रहे हो? अरे नहीं नहीं साहिल, कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हारी 10 दिन की सैलरी बन रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें दे देती हूँ। ये लो, और सुनो, कल से एक काम पर मत आना। क्या? कल से काम पे मत आना? अरे मैडम, मुझसे गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना। और वैसे मैडम, मैं नादान हूँ, मैं छोटी मोटी गलती कर देता हूँ। इसका ये मतलब तो है ना कि आप मुझे काम से निकाल दोगे? प्लीज़ मैडम, आप मुझे काम से मत निकालिए ना। अरे नहीं नहीं साहिल, तेरे से कोई गलती नहीं हुई है, बस मैं तुझे मना कर रही हूँ ना कि कल से काम पे मत आना। क्या? कल से काम पे मत आना? अरे मैडम, मुझसे गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना। और वैसे मैडम, मैं नादान हूँ, मैं छोटी मोटी गलती कर देता हूँ। इसका ये मतलब तो है ना कि आप मुझे काम से निकाल दोगे? प्लीज़ मैडम, आप मुझे काम से मत निकालिए ना। अरे नहीं नहीं साहिल, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और मैं तेरी जगह किसी को भी काम पर नहीं रख रही हूँ। बस मैं तेरे को इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि घर के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और जैसे ही घर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी मैं तेरे को फिर से वापस बुला लूँगी, और जब तक मैं खुद कर लूँगी घर का सारा काम। तू मेरी बात को समझ। प्लीज़ मैम साहब, आप मेरे साथ ऐसा मत करो ना। मैं आपके पास पता नहीं कितने सालों से काम कर रहा हूँ, 4-5 साल हो गए आपके पास काम करते करते। आप इस तरीके से मेरे को निकाल दोगे, ये सही नहीं है ना। और मैडम, मैं आपके पास ही काम करता हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं करता। अगर मैडम आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ मैडम, आप मुझे काम से मत निकालिए। साहिल तुझे तो पता ही है कि तेरे साहब को पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, और उसके कारण उनकी जॉब चली गई। और तेरे को तो पता ही है, इस घर में मैं अकेली कमाने वाली हूँ, और तेरे को पता है ना, ये घर भी हमारा खुद का नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। रेंट देना, बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना, ऊपर से घर के खर्चे। और फिर तेरे को पता है आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है ना कि तेरे साहब की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी आती है, और मैं ना अकेली घर का खर्चा और ये सब चला नहीं पा रही हूँ ठीक से। और जहाँ मैं काम करती हूँ मेरी भी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं आराम से बैठ के सबको खिला सकूँ या कुछ भी कर सकूँ। मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, तो बस इसी कारण मैं तेरे को मना कर रही हूँ कि तू नहीं आएगा तो शायद मेरे कुछ पैसे बचेंगे। और घर के काम की बात है, वो सारा तो घर का काम मैं खुद भी कर सकती हूँ ना। और साहिल तुझे पता है, मैंने ना तेरे साहब को ना बताकर किसी से कर्जा लिया था, और वो कर्जा भी मुझे देना है। और जैसे ये कर्जा कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं तेरे को इस घर के अंदर वापस बुला लूंगी, और तेरे अलावा मैं किसी को लगाऊंगी भी नहीं। तो इस बात की ना बिल्कुल भी टेंशन मत ले। लेकिन हाँ, जब तक मेरे ऊपर कर्जा है ना, तो मैं तुझसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि तू यहाँ से चले जा। क्या मैम साहब, साहब के इलाज के लिए आपने कर्जा ले रखा है? मैम साहब, आपने साहब को नहीं बताया, आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना। मैं तो आपका छोटा भाई जैसा हूँ ना। और मैम साहब, क्या हुआ अगर आप मुझे पैसे नहीं दे पाओगे? कौन सा मैं पैसे मांग रहा हूँ आपसे? मैं आपके पास ना ऐसे ही काम कर लूँगा। और मैम साहब, आपके पास जब पैसे होंगे दे देना, वरना कोई बात नहीं, मैं आपके पास ऐसे ही काम कर लूँगा। और मैम साहब, मैं ऐसे भूल कैसे सकता हूँ कि जब मेरे को ज़रूरत थी आपकी, तो आपने और साहब ने मेरी कितनी मदद करी थी। आपके ना बहुत एहसान है मेरे ऊपर, और मैं आपका एहसान ना कभी नहीं भूल सकता। मैम साहब, मैं आपके पास ऐसे ही काम कर लूँगा, कोई बात नहीं। अरे साहिल देख, मेरी बात सुन, मैं पहले से ही कर्जे में हूँ, और मैं तुझे यहाँ पे रख के किसी का उधार नहीं लेना चाहती। क्योंकि अगर मैं तेरे को यहाँ पे काम करवाते रहूँगी, पता नहीं मेरे ऊपर ना डबल कर्जा हो जाएगा, एक तेरा भी और एक उनका भी। और देख, मेरे पास ना पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं और परेशानी लेके ना अपनी तकलीफ़ें और नहीं बढ़ाना चाहती। तो बस अभी तो मेरी बात को समझ कि मैं तुझे काम पर नहीं रख पाऊँगी, और मैं तेरे को बाही मानती हूँ अपना, लेकिन तू मेरी प्रॉब्लम को समझना। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरे को पक्का बुला लूँगी यहाँ पे। और साहिल देख, तूने मेरे लिए इतना बोला ना, मुझे यही अच्छा लगा, मेरे लिए यही बहुत है। पर मैम साहब, देख साहिल, परवर कुछ नहीं, तू जा यहाँ से, मैं ये सारा काम खुद कर लूँगी, तू मेरी बात को समझ। आशीष, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ना ठीक हो जाएगा। और आशीष, तुम्हें पता है कल ना मैंने साहिल को भी जॉब से निकाल दिया। क्या करूं मैं अकेली, क्या क्या मैनेज करूंगी, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता। लेकिन हाँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और तुम्हें अच्छा भी कर दूंगी मैं। अरे लगता है गेट पे कोई आया है, तुम यहीं आराम करो, मैं देख कर आती हूँ। शायद ना दूध वाला होगा, आज मैं इसका हिसाब भी क्लियर कर देती हूँ। अरे कौन है? अरे साहिल, तू? तेरे को तो लेकिन मैंने कल आने के लिए मना किया था ना, आज फिर से तू आ गया। मैम साहब, माना कि मुझे आपने कल मना करा था आने के लिए, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि आपके कितने एहसान है मेरे ऊपर। जब मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, जब आपने और साहब ने ही मेरे को पैसे दिए थे माँ के इलाज के लिए। मैम साहब, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं करा, तो मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? और मैम साहब, आपने बोला था ना कि आप कर्जे में भी हो, और मैम साहब मैं इस हालत में आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? बस मैम साहब, वो मैं आपको देने के लिए ना कुछ पैसे लाया था। मुझे तो नहीं पता इससे साहब का इलाज हो पाएगा या नहीं, पर फिर भी मेरे पास जितने पैसे थे
वो मैं ले आया, ये लीजिए। लेकिन साहिल, मैं तेरे से ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? तेरे को तो पता है मेरे सर पे कितना सारा कर्जा है, और ये पैसे लेके मेरे पे और कर्जा हो जाएगा। मैं तेरे पैसे नहीं ले सकती। अरे मैम साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो? कर्जा? अपनों से कौन कर्जा लेता है? और आपने तो मुझे भाई बोल रखा है ना, तो इसमें कर्जे वाली क्या बात है? आपके पास पैसे हो ना तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। और ये पैसा तो आपके भाई की तरफ से है ना, ये लो, रख लो इसे। और वैसे भी ये मेरी सेविंग ही तो है। अरे क्या हुआ मैम साहब, सोच क्या रहे हो? रख लो।